हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है Laravel 8 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल एंड दिस इज आवर पार्ट नंबर 34। इस वीडियो सेशन में गाइस हम बात करेंगे अबाउट एडिट एंड सेव डेटा इनटू डेटाबेस टेबल। लास्ट वीडियो सेशन में हमने डिलीट ऑपरेशन देखा था एंड इस वीडियो सेशन में हम एडिट और अपडेट ऑपरेशन देखने वाले हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सो मैं जाऊंगा ब्राउजर पे। ये रहा हमारा Laravel एप्लीकेशन और यहाँ पर अगर मैं टाइप करूँ लिस्ट स्टूडेंट्स, सो ये रहा वो लिस्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स जो कि हमने लास्ट वीडियो सेशन में एक्शन बटन के साथ रेंडर किया था। यहाँ पर हमने डिलीट फंक्शनैलिटी भी कंप्लीट की थी। इस वीडियो सेशन में हम एक एडिट बटन ऐड करने वाले हैं अपने एक्शन कॉलम में और उस एडिट बटन के क्लिक पे सबसे पहले हम डेटा को डिस्प्ले करेंगे एंड उसके बाद उसी डेटा को अपडेट करके हम अपने टेबल में भी अपडेट करेंगे। सो बैक टू एडिटर। ये रहा हमारा लिस्ट स्टूडेंट्स ब्लेड PHP फाइल। मैं यहाँ जाऊँगा और सबसे पहले हम एक एडिट बटन क्रिएट करने वाले हैं। So anchor tag edit href route edit hyphen student और सिंपली हम एक नेम पैरामीटर क्रिएट करेंगे named route so student.edit और ऑन द बिहाफ ऑफ स्टूडेंट आईडी हम URL में स्टूडेंट आईडी भी पास करेंगे जिसके बिहाफ पे हम स्टूडेंट डेटा को रीड करेंगे एंड उसे डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पर मैं इस एंकर टैग में कुछ बूटस्ट्रैप के क्लासेस भी ऐड करूँगा, btn info। अब हमें ये राउट क्रिएट करना है, सो बैक टू web.php। मैं इस राउट को कॉपी कर लूँगा, पेस्ट कर दूँगा और इंस्टेड ऑफ डिलीट ये राउट हमने लास्ट वीडियो सेशन में क्रिएट किया था एडिट। ये रहा हमारा आईडी और आफ्टर गेटिंग आईडी स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर जाएंगे और एक मेथड क्रिएट करेंगे कॉल्ड एडिट स्टूडेंट और यहाँ पर जो नेम पैरामीटर होगा कॉल्ड student.edit। सो अगर मैं सेव कर दूँ, ब्राउजर पे जाऊँ, रिलोड करूँ, सो यहाँ पर हमारे पास एडिट बटन आ चुका है। सो अगर मैं क्लिक करूँ अपने इस एडिट बटन पे, सो हम देख सकते हैं वी हैव स्टूडेंट ID 1 एंड एडिट राउट। अभी हमारे पास ये मेथड एग्जिस्ट नहीं करता है, हमने अभी नहीं बनाया है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं स्टूडेंट ID इक्वल्स टू 10, सो सबसे पहले हम एडिट स्टूडेंट नाम का मेथड क्रिएट करेंगे। सो बैक टू एडिटर, गो टू स्टूडेंट कंट्रोलर, पब्लिक फंक्शन एडिट स्टूडेंट और हम इस एडिट स्टूडेंट पे हमने एक स्टूडेंट आईडी पास किया हुआ सो आईडी और सबसे पहले हमें डेटा को रीड करना है। सो स्टूडेंट डेटा, यह हमारा मॉडल स्टूडेंट मॉडल। उसके बाद हम यूज करेंगे फाइंड मेथड और इस फाइंड मेथड के अंदर पास करेंगे हम स्टूडेंट आईडी। सो बाय द हेल्प ऑफ दिस आईडी इट्स अ प्राइमरी की वी आर रीडिंग आवर डेटा by using find method और ये रहा स्टूडेंट मॉडल जो कि पॉइंट कर रहा है स्टूडेंट्स टेबल को। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक व्यू फाइल कॉल करेंगे। सो रिटर्न व्यू edit hyphen student dot bleed dot php और इसके व्यू फाइल पे हम स्टूडेंट डेटा को सेंड करेंगे। सो स्टूडेंट और ये रहा हमारा स्टूडेंट डेटा। अब नेक्स्ट हमें इस व्यू फाइल को क्रिएट करना है। सो सॉरी इट्स नॉट bleed.php, मैं इसे कॉपी करूंगा, रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर जाऊंगा, रिसोर्सेज व्यूज और यहाँ पर हम क्रिएट करने वाले हैं edit hyphen student dot bleed.php। सो इस टेम्पलेट में अगर हम वही टेम्पलेट रेंडर करें एंड आई थिंक दिस फाइल इज क्रिएटेड इनसाइड लैंग फोल्डर, ये फाइल हमें क्रिएट करना है अपने व्यूज फोल्डर में और यहाँ हमने इसे मूव कर दिया है। सो edit hyphen student dot bleed dot php में हम वही टेम्पलेट इनहेरिट करेंगे जो कि हमने क्रिएट किया था। सो अगर मैं जाऊं अपने
अगर मैं ओपन करूं लिस्ट स्टूडेंट्स, सो मैं इसी टेम्पलेट को कॉपी कर लूंगा, पेस्ट कर दूंगा यहाँ, और इसके बाद हम इस टेबल को रिमूव करने वाले हैं। इस टेबल की जगह पे हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। सो दिस इज एडिट स्टूडेंट। अब हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। सो हियर फॉर्म, इस फॉर्म के अंदर हमारे पास जो फील्ड होंगे एक स्टूडेंट क्रिएट करने के लिए, अगर मैं चाहूँ टेबल स्टूडेंट्स, सो एक टेबल क्रिएट मीन्स एक स्टूडेंट क्रिएट करने के लिए जो हमें कॉलम्स चाहिए और जो इनपुट फील्ड्स चाहिए हमारे फॉर्म में, वो होगा नेम, ईमेल, फोन नंबर एंड जेंडर। सो ये 4 इनपुट्स हमें बनाने हैं। सो बैक टू एडिटर। सो पैराग्राफ टैग, यहां पर सबसे पहले मैं क्रिएट करूंगा नेम फील्ड, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू नेम, और प्लेस होल्डर हम यूज करेंगे समथिंग इंटर नेम। इसी तरीके से अगर मैं इस पैराग्राफ को कॉपी करूं, पेस्ट करूं, दिस टाइम दिस इज फॉर ईमेल, इनपुट टाइप ईमेल, और यहां भी होगा ईमेल। नेक्स्ट हमें सेम वी हैव टू डू फॉर फोन नंबर, क्योंकि जो थर्ड कॉलम हमारे पास है दैट इज फोन नंबर। सो इनपुट टाइप टेक्स्ट, यहां पर होगा हमारा फोन नंबर एंड इंटर लेट्स से फोन नंबर। नेक्स्ट हमारे पास जेंडर है। सो जेंडर के लिए हम क्रिएट करेंगे एक सेलेक्ट ऑप्शन। सो जेंडर, सेलेक्ट, इस सेलेक्ट के अंदर हमारे पास कुछ अवेलेबल ऑप्शंस होंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन होगा कॉल्ड मेल, सेकेंड ऑप्शन होगा हमारे पास फीमेल, एंड जो थर्ड ऑप्शन होगा हमारे पास अदर्स। अगर मैं जाऊं अपने टेबल में अवेलेबल वैल्यू चेक करूं, सो यहां पर है हमारे पास मेल, फीमेल एंड अदर्स। सो हमने इन सारे ऑप्शंस को लेकर के हमने एक ड्रॉप डाउन क्रिएट कर दिया है। सो अगर मैं सेव करूं, अपने ब्राउजर पे जाऊं, रिलोड करूं, और हम देख सकते हैं हमारे पास एक फॉर्म है कॉल्ड नेम, ईमेल, फोन नंबर, और यहां पर हमारे पास एक ड्रॉप डाउन वैल्यू है। हमें एक बटन बनाना है। बाय द हेल्प ऑफ दैट बटन एक्चुअली वी शुड सबमिट दिस फॉर्म। सो हम जाएंगे अपने टेम्पलेट फाइल पे, और यहां पर हम एक बटन क्रिएट करने वाले हैं। सो बटन टाइप इक्वल टू बटन, इट्स सबमिट, और यहां पर होगा हमारा सबमिट। अब मैं जाऊंगा फॉर्म टैग पे, यहां पर कुछ एट्रीब्यूट्स को हम सेट करने वाले हैं। सो जो पहला एट्रीब्यूट है दैट इज एक्शन, एंड जो मेथड होगा हमारा कॉल पोस्ट। सो इस वीडियो सेशन में गाइस हम जो फॉर्म सबमिट करने वाले हैं बाय द हेल्प ऑफ पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। लेकिन आने वाले इस प्लेलिस्ट में हम आगे कलर ऑपरेशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और वहां पर डिस्कस करेंगे अबाउट मेथड स्पूफिंग। सो वहां पर हम डेटा को अपडेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ पुट रिक्वेस्ट टाइप और पैच रिक्वेस्ट टाइप। बट ये हमारे प्लेलिस्ट के काफ़ी पहले वीडियोस हैं जहां पर हम छोटे छोटे ऑपरेशंस को देख रहे हैं। सो दिस टाइम वी विल अपडेट डेटा बाय यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। सो इस एक्शन यूआरएल में हम पास करने वाले हैं let's say student not student route student dot update, और हम यहां पर पास करेंगे अपने स्टूडेंट आईडी को, या हम इनपुट टाइप हिडन एलिमेंट भी यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा इस फॉर्म टैग पे, एक इनपुट टाइप हिडन एलिमेंट क्रिएट करने वाले हैं। सो नेम इक्वल टू आईडी and email, it's not email, value, और यहां पर वैल्यू में हम प्रिंट करने वाले हैं अपने स्टूडेंट आईडी को। और वो स्टूडेंट आईडी कहां से आएगी, क्योंकि जब हमने ये टेम्पलेट रेंडर किया हुआ है तो उसी टेम्पलेट में हमने ये स्टूडेंट
ऑब्जेक्ट पे भेजा हुआ है एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट बाय द हेल्प ऑफ दिस आईडी। सो हम रिट्राइव करने वाले इंफॉर्मेशन को, सो स्टूडेंट, यहां पर होगा हमारा स्टूडेंट और ये आईडी। सो इसी तरीके से बाकी सारे इंफॉर्मेशन हम रेंडर करेंगे अपने नेम, ईमेल एंड फोन नंबर। सो यहां पर होगा हमारे पास नेम, ईमेल एंड फोन नंबर। सो अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउजर पे जाऊं, रीलोड करूं, सो हमारे पास एरर है दैट इज स्टूडेंट अपडेट नॉट डिफाइंड। ऑब्वियसली क्योंकि हमने यहां पर एक्शन डिफाइन कर दिया हुआ बट वी हैवंट क्रिएटेड येट। सो हम क्या करेंगे, web.php पे जाएंगे, इसे कॉपी करके मैं यहां पेस्ट करूंगा और ये होगा हमारा अपडेट हाइफन स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट और ये होगा स्टूडेंट डॉट अपडेट। सो हम इस मेथड को क्रिएट कर लेते हैं। सो बैक टू स्टूडेंट कंट्रोलर, पब्लिक फंक्शन, ये रहा हमारा मेथड। सो अब हम इतना सेव करके ब्राउजर पे जाएं, रीलोड करें। सो यहां पर ऑन द बिहाफ ऑफ दिस 10th नंबर आईडी वी आर गेटिंग नेम, ईमेल एंड फोन नंबर। अब हमें इस ड्रॉप डाउन को भी सेलेक्ट करना है ऑन द बिहाफ ऑफ दिस स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। मैं जाऊंगा एडिटर पे। अब हम यूज करने वाले हैं अपने इफ डायरेक्टिव को। सो मैं जाऊंगा इस ऑप्शन के अंदर, इफ स्टूडेंट जेंडर इक्वल्स टू मेल। कहने का मतलब है कि स्टूडेंट का जेंडर अगर मेल हो, स्टूडेंट का जेंडर अगर मेल हो सो हम उसे सेलेक्ट करने वाले हैं। सो एंड इफ, सो हम यहां पर यूज करेंगे कॉल्ड एंड इफ और HTML सेलेक्टेड हम ऐड करने वाले हैं। सो इट्स सेलेक्टेड। सो इसी तरीके से अगर मैं इस इफ डायरेक्टिव को कॉपी कर लूं, अगर मैं यहां पेस्ट कर दूं, दिस टाइम दिस इज फॉर फीमेल, मैं इसे कॉपी कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा एंड दिस टाइम दिस इज फॉर अदर्स। सो मैं ब्राउजर पे जाऊंगा, रीलोड करूंगा। सो यहां पर हमारा मेल सेलेक्टेड है। इसी तरीके से अगर मैं जाऊं फर्स्ट ऑप्शन वेयर वी हैव फीमेल ऑप्शन, एडिट, फीमेल सेलेक्टेड है। नाउ नेक्स्ट, अब हमें इस मीन्स फॉर्म को सबमिट करना है। सो सबमिट कैसे करेंगे? सो फॉर दैट वी हैव एक्शन URL। मैं जाऊंगा अपने स्टूडेंट कंट्रोलर बिकॉज वी हैव अपडेट स्टूडेंट मेथड और यहां पर सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूंगा अपने रिक्वेस्ट इंस्टेंस को। सो रिक्वेस्ट प्रिंट आर, सो रिक्वेस्ट ऑल और यहां पर अगर मैं प्रिंट कर दूं सो इको PRE टैग, ब्राउजर पे जाऊंगा, रीलोड करूंगा। सो अगर मैं सबमिट करूं इस फॉर्म को, सो हियर वी हैव दैट इज द पोस्ट मेथड इज नॉट सपोर्टेड और ये एरर इसलिए है क्योंकि हम जो डेटा सबमिट कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप और यहां पर हमने यूज किया है गेट रिक्वेस्ट टाइप। सो दोबारा से जाएंगे, रीलोड करेंगे, सबमिट करेंगे एंड हमारे पास एक नया एरर है दैट इज पेज एक्सपायर्ड। इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हम यूज करने वाले हैं CSRF टोकन। सो उसके लिए यूज करेंगे हम CSRF डायरेक्टिव। सो मैं सेव कर दूंगा, रीलोड करूंगा, सबमिट और ये रहा हमारा फॉर्म डेटा जो कि हमने सबमिट किया हुआ है एंड दिस ऑल डेटा वी आर गेटिंग बाय द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट ऑल मेथड। सो जो डेटा हमने गेट किया हुआ रिक्वेस्ट ऑल के थ्रू अब हम उसे अपने टेबल में अपडेट करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। सो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, यहां हमारा स्टूडेंट मॉडल फाइंड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट और हमारे पास रिक्वेस्ट में आईडी है दैट इज स्टूडेंट आईडी। सो स्टूडेंट आईडी हमने यहां पर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया हुआ बाय द हेल्प ऑफ स्टूडेंट आईडी। नेक्स्ट उसके बाद हमें अपडेट करना है। सो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू रिक्वेस्ट नेम। इसी तरीके से हमें ईमेल, फोन नंबर एंड जेंडर के लिए भी अपडेट करना है। सो दिस टाइम वी हैव फॉर ईमेल
email, phone number, and I think इस लिस्ट में हमारे पास gender नहीं है because we didn't pass actually the name attribute inside this, so gender, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास gender, और finally हम यूज करने वाले हैं अपने save method को। उसके बाद हम एक फ्लैश मैसेज भी शो करेंगे, that is student data has been updated, so session flash success key, let's say student has been updated। नेक्स्ट होगा हमारे पास redirection after saving, so return redirect, और हम जाएंगे अपने list students पेज पे। सो अगर मैं सेव कर दूं और लास्ट वीडियो सेशन में हमने लिस्ट स्टूडेंट्स पेज पे अगर मैं जाऊं यहाँ, तो यहाँ पर हमने फ्लैश मैसेज को भी एक्सेस किया हुआ है, एंड हियर इट इज। सो अगर मैं जाऊं ब्राउजर पे, रिलोड करूं, सो लेट्स से कि ये हमारा फर्स्ट स्टूडेंट है, और यहाँ पर मैं अगर अपडेट करना चाहता हूँ, लेट्स से अपडेटेड फीमेल टू मेल, क्लिक ऑन सबमिट, और यहाँ पर हमारे पास एरर है, दैट इज अ नोन कॉलम फोन नंबर, क्योंकि हमारे पास जो फोन नंबर का कॉलम हमारे टेबल में है दैट इज फोन अंडरस्कोर नंबर, और यहाँ पर हमने यूज किया हुआ फोन अंडरस्कोर नो। सो अगर मैं अपडेट कर दूं, अपडेटेड वैल्यू इट्स फीमेल, सबमिट, स्टूडेंट डेटा हैज बीन अपडेटेड, और वही सेम डेटा अपडेटेड डेटा हमारा इस लिस्ट में रेंडर हो चुका हुआ है, दैट इज यहाँ पर हम देख सकते हैं, और यहां हमने फ्लैश मैसेज भी डिस्प्ले कर दिया है। इसी तरीके से अगर मैं इस 7th नंबर आईडी के डेटा को अगर एडिट करना चाहूं, लेट्स से संजय, अगर मैं ईमेल अपडेट करूं समथिंग sanjay@gmail.com, फोन नंबर समथिंग डमी वैल्यू, क्लिक ऑन सबमिट, और यहां पर वो डेटा अपडेट हो चुका है। इसी तरीके से अगर मैं जेंडर भी अपडेट करना चाहूँ, इट्स नॉट फीमेल इट्स मेल, सबमिट, स्टूडेंट डेटा अपडेटेड, और यहाँ पर सारा इंफॉर्मेशन अपडेट हो चुका है। सो दिस इज द सिस्टम ऑफ अपडेट और एडिट ऑपरेशन। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।